की इम्पोर्टेंट सीरीज़ की श्रृंखला में विद्युत रासायनिक श्रेणी की सक्रियता क्या होती है तथा इसका अनुप्रयोग बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? पहले, जब विभिन्न तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी अब अपनी। इसमें क्या है, लिथियम लिखा हुआ है, फिर पोटासियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर हाइड्रोजन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, टिन, लेड, सीयू, कॉपर, फिर आयोडीन, ऑक्सीजन, फिर ये फ्लोरीन, मरकरी, सिल्वर, क्लोरीन और मैग्नीज और फिर फ्लोरीन। ये ऊपर की ओर जो सक्रियता है ये वाली इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसका हाइड्रोजन हो जाता है। इसके ऊपर के जितने भी तत्व हैं इनसे यदि कोई भी अम्ल रिएक्शन अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यह है पॉजिटिव विद्युतीकरण नीचे को घटती है। यहाँ पे लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसमें पोटासियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। मतलब ये जो चीज़ दान करती है उसकी विद्युतीकरण पॉजिटिव होता है, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव प्लस धनायन होता है। तो धनायन होने की क्षमता नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनकी धनायन होने की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणायक है। ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, देने की नहीं रखता। तो इसे बोलेंगे क्या, अधात्विक, और इनको बोलेंगे क्या, धातु। तो इसलिए यहाँ लिखा है धात्विक क्रियाशीलता। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक क्रियाशीलता बढ़ेगी। अब आते हैं यहाँ पे इसके लक्षण की बात करते हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अब देखो क्या बोल रहा है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने में यहाँ पे ये धनायन वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे, नीचे जाएंगे तो दान करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, और नीचे जाएंगे तो इनकी फिर ये यहाँ से लेने लगेंगे। जो भी हो गए इलेक्ट्रॉन उनको लेने की क्षमता बढ़ने लगेगी, देने की क्षमता कम होगी, इसलिए इनकी धनायन होने की क्षमता कम होने लगती है। दूसरा, श्रेणी में तत्व ऊपर जितनी ऊपर होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। जितनी ऊपर ये तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा रखेंगे। अब इनके अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं हम। इसके अनुप्रयोग, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। सबसे पहला अनुप्रयोग कहाँ है, धातुओं की क्रियाशीलता में तुलना करना। इस श्रेणी में जो तत्व जितनी ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। बता दिया श्रेणी मैंने आपको, जो तत्व जितनी ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। जो धातु है जो जल के साथ या अम्ल के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करेंगी तो वो अभिक्रिया करने पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का त्याग करेंगी। इस श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करेगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु प्लस धन विद्युतीकरण ऊपर से नीचे की ओर घटता है। ये सब मैंने बता दिया आपको। जो हाइड्रोजन से ऊपर की होगा ये यदि किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन का त्याग करेंगे। अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन का त्याग करेंगे। नीचे की ओर हाइड्रोजन का त्याग करना उतना आसान नहीं होगा। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इनका एक और गुण होता है। उनका गुण ये होता है कि ये किसी भी विलयन, जो लवण विलयन होता है उसके साथ यदि ये रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। धन्यवाद। और अच्छे नए नए क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारे पास, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन पर डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। ये मैंने बताया था, कॉपर प्लस AgNO3। इसके बाद ये क्या देगा, क्यूप्राइड, कॉपर के प्लस धनायन, इसका 2 नाइट्रस ऑक्साइड, और सिल्वर उसमें नीचे जमा हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो रासायनिक श्रेणी में जितना ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा और उसकी जगह वो खुद ले लेगा। ये बताया था मैंने। जब हम जानते हैं कि कॉपर रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता सिल्वर से अधिक है, इस विलयन में कॉपर जो क्रियाशीलता सिल्वर से अधिक है, तो ये क्या करेगा,
कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तब विलयन में कॉपर प्लस 2 अणुओं की मात्रा होने के कारण विलयन नीला दिखने लगता है। अब यहाँ देखते हैं अपन विद्युत श्रेणी में, देखिए ये आ गया अपना, ये है कॉपर, ये है कॉपर, कॉपर ऊपर है तो इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इसके नीचे वाले जितने हैं इनके विलयन से कॉपर इनको हटा देगा और खुद उनकी जगह ले लेगा। तो यहाँ देखिए ये है सिल्वर और ये है कॉपर, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और सिल्वर कम अभिक्रियाशील है। इसलिए ऐसा होता है कि कॉपर AgNO3 वाले विलयन में से इसको Ag को हटा के खुद कॉपर अपनी जगह ले लेता है और उस विलयन का रंग नीला कर देता है। धन्यवाद।